दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एल्केन के आईयूपीएसी नेम डिस्कस किए थे। आज वाली क्लास में हम साइक्लो एल्केन के आईयूपीएसी नेम, एल्कीन, एल्काइन, इनके आईयूपीएसी नेम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं साइक्लो एल्केन की बात करूं तो साइक्लो एल्केन में जैसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे ये वाला है तो इसको साइक्लोपेंटेन कहेंगे बेटा। तो ये साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोपेंटेन में मैंने क्लियर कर दिया था कि साइक्लोपेंटेन में ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड में ये, तो ये CH2 को इंडिकेट कर रहा है यहां पर। ये लास्ट क्लास में वैसे क्लियर है, और ये CH2 है और ये CH2 है। तो इसका सिंपल आईयूपीएसी नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। और इनका जो कॉमन फॉर्मूला होता है साइक्लो एल्केन्स का, वो CnH2n होता है। साइक्लो एल्केन का जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। आप देख लो CH2 5 कार्बन है, तो इसका अगर मैं C5H10 तो 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर साइक्लोहेक्सेन की बात करूं तो साइक्लोहेक्सेन में 6 CH2 हो जाएंगे। होमोसाइक्लिक एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखूं तो मैं, और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। प्रीफिक्स साइक्लो लग रहा है यहां पर, और अगर इसमें n की वैल्यू 6 है तो C6H12 हो गया इसका फॉर्मूला। तो ये सिंपल हो गया। इसी तरह से अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो ये साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम अगर जैसे मैंने यहां पर CH3 लगा दिया, यानी कहने का मतलब एक हाइड्रोजन हटाया और यहां पर मैंने CH3 रिप्लेस कर दिया। जब मैं CH3 रिप्लेस कर दूंगा तो अब ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन हो गया। और जब ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन हो गया तो सब्स्टिट्यूट कौन है इसमें? सब्स्टिट्यूट है बेटा मिथाइल। तो इसका सिंपल नेम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और अगर मैं एक और हाइड्रोजन हटाकर यहां पर लगा दिया तो अब इस केस में नंबर देना पड़ेगा। यानी ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 पोजीशन पर और 4th पोजीशन पर CH3 है। चाहे 1 2 3 4, चाहे मैं क्लॉकवाइज चलूं चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं। तो अब इस केस के अंदर इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1,4 डाइमिथाइल 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और अगर मैंने इसकी जगह CH2 CH3 ले लिया, यानी यहां पर क्या ले लिया बेटा? CH2 CH3 ले लिया, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अब हमारे को वापस लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने डिस्कस किया था वो देखेंगे। एक तो अंदर वाली नंबरिंग है और एक बाहर वाली नंबरिंग कर देता हूं। तो मैं बाहर से लिखूंगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो अंदर भी 1 + 4 5 आ रहा है, और ब्लैक वाली नंबरिंग जो बाहर साइड है ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 1 + 4 5 आ रहा है, यानी लोअर सम रूल फेल हो रहा है। लोअर सम रूल डिसाइड नहीं कर रहा है कि हम किसको कौन सा नंबर देंगे। तो मैंने आपको बताया था जब लोअर सम रूल अप्लाई नहीं हो रहा हो तब हम ये जो सब्स्टिट्यूट है इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देंगे। तो इथाइल को लोअर नंबर देंगे क्योंकि इथाइल का ई अल्फाबेट में पहले आ रहा है मिथाइल के M से। तो अब इसके लिए इसकी जो ये अंदर वाली नंबरिंग है, ये इसकी अंदर वाली नंबरिंग है वो गलत हो गई, तो उसको मैंने हटा दी, और बाहर वाली नंबरिंग सही है। अब इस केस में इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 इथाइल 1 पर इथाइल 4 पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से नंबरिंग, इस तरह से हम इसका नाम दे देंगे।
मैं इस नंबर इसके अंदर मैंने सपोज करो CS3 पोजीशन चेंज करके ये बना दिया बेटा। तो अब इस केस के अंदर नंबरिंग जो हो गई, एक नंबरिंग तो ये हो गई 1 2 3 और फिर 4 5 6 7 और दूसरी नंबरिंग ये हो गई 1 2 3। तो अब यहां पर इस केस के अंदर भी अब देख लो 1 और 3 दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अब इस केस के अंदर हमारा इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 इथाइल 3 मिथाइल। खाली 4 की जगह हम क्या ले लेंगे, यहां पर 3 ले लेंगे। तो इसका आईपीसी नेम ये आ गया। बट अगर मैं एक और सब्स्टिट्यूट लगा दूं, यहां CS3 लगा दिया, तो देखो अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6। तो एक अंदर वाली ब्लू कलर वाली नंबरिंग लिख दी मैंने और एक बाहर वाली लिख दी। अब इसका नाम क्या होगा देख लेते हैं। तो अब इसमें 3 सब्स्टिट्यूट है। तो सबसे पहले मैं अगर ब्लू वाली नंबरिंग की बात करूं तो ब्लू वाली नंबरिंग को मैं ब्लू इंक से लिख रहा हूं। तो ब्लू में 1 + 3 + 4। ब्लू के अंदर क्या है आप देखो 1 + 3 + 4 सर्कल लगा दिए। 1 पर मिथाइल, 3 पे इथाइल, 4 पर मिथाइल। तो ये 1 + 4 ये हो गया हमारे पास 8। और अगर मैं बाहर वाली नंबरिंग की बात करूं रेड वाली, तो मेरे पास 1 पर है, ठीक है, 1 पर है और फिर 3 पर है और 6 पर। तो ये हो गया 10। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तो गलती हो गई बेटा, क्योंकि 8 लोअर नंबर है, ठीक है। और एक तरीका और अब किसी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा सर यूं भी तो लिख सकते हैं। यस, एक तरीका और भी है। तो ये तो गलती है, तो हटाई दी मैंने। अब तीसरी नंबरिंग ये हो जाएगी 1 यहां ले लो, 2 यहां ले लो, 3 यहां ले लो, 4 यहां ले लो, 5 यहां ले लो, 6 यहां ले लो। अब इस केस के अंदर 1 पर, 2 पर और 5 पर है। तो अब मैं ये वाली रेट ले लूं 1 + 2 + 5। तो ये दो। अब देखो यहां पर वापस 8 आ गई। तो अब यहां पर बहुत अच्छा आईपीसी नेम है ये भी, ठीक है। तो 1 + 2 + 5 8, ठीक है। तो अब यहां पर दोनों तरफ, अब यहां पर भी लोअर सम रूल फेल हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताओ इसमें नंबरिंग कौन सी सही है, आप खुद ही सोचो कौन सी सही है। अब वही अल्फाबेटिकल वाला कंसेप्ट चलेगा। तो इस वाले केस में हमने इस वाले केस में तो 1 पर मिथाइल है, 3 पर इथाइल है और 4 पर मिथाइल है। यहां पर ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। तो ऑब्वियसली ये वाली सही है, ये वाली रॉन्ग है। यानी मेरे ये वाली इसीलिए रॉन्ग है क्योंकि इस केस में हमने लोअर नंबर मिथाइल को दे दिया है, और रेड वाली इसलिए सही है क्योंकि लोवेस्ट नंबर 1 इथाइल को दिया है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं जब लोवेस्ट सम रूल फेल हो रहा हो तो अंदर वाली हटा दो, बाहर वाली नंबरिंग सही है। तो अब इस केस के अंदर इस कंपाउंड का आईपीसी नेम, एक बार अगर आपने नंबरिंग सही कर ली तो फिर आपको उसका नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब इसका नंबर, अब यहां पर 1 पर इथाइल है तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, अब ये हटा देते हैं, तो पिछले वाले का लिखा हुआ था। तो अब इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 इथाइल और 2,5 डाई मिथाइल। अब मैं क्लियर कर दूं, डाई का डी, हमारे को डाई के डी से कोई मतलब नहीं है, मतलब खाली 2, ये डाई ये बता रहा है 2 मिथाइल है, लेकिन डी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे। इथाइल का फर्स्ट वर्ड कौन सा कंसीडर करेंगे, ई, और डाई मिथाइल का फर्स्ट वर्ड कौन सा कंसीडर करना है, एन। डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी, ये कंसीडरेशन में नहीं आएंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ई है और डाई मिथाइल का डी नहीं है, मिथाइल का डाई मिथाइल का एम ही लेंगे, और आगे सिंपली वही नाम लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो साइक्लोएल्केन्स की आईपीसी नेमिंग इस तरह से चलेगी। अब हम एल्कीन के आईपीसी, एल्कीन और एल्काइन के आईपीसी साइमल्टेनियसली देखते हैं। तो एल्कीन
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो मैं जब एल्कीन की बात करूंगा तो एल्कीन का जो आईयूपीएसी सफिक्स है वो ENE है। इसका जो कॉमन फॉर्मूला है वो CnH2n है और एल्कीन का जो कॉमन फॉर्मूला है वो ही साइक्लोएल्केन का कॉमन फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो अभी आपने देखा है। और एल्काइन का देखें तो एल्काइन का अंदर आ जाता है CnH2n-2। अब यहां पर इसका जो आईयूपीएसी सफिक्स है वो ENE है और इसका आईयूपीएसी सफिक्स YNE है। और इसके अंदर इस फंक्शनल ग्रुप को इस तरह से लिखते हैं डबल बॉन्ड, और यहां पर इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल, एल्काइन में एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्कीन में एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। इसमें ये ब्लू वाला पाई बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड है। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है इस पे हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और इनका अगर फर्स्ट मेंबर की बात करूं तो एटलीस्ट 2 कार्बन की एल्कीन या 2 कार्बन का एल्काइन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए और ट्रिपल बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए हमारे को एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि एल्कीन वो है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली मिनिमम कार्बन 2 तो होंगी, और एल्काइन वो है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहां पर भी ऑब्वियसली एटलीस्ट 2 कार्बन होंगे। अगर हम इनकी सिंपल नेमिंग लें तो हम इसको बोलते हैं इथीन, और ये जो है ये हमारे पास है इथाइन। ऐसे भी लिख सकते हैं, इथाइन है। इथाइन का कॉमन नेम भी फेमस है। इथाइन का कॉमन नेम है एसिटिलीन, और प्योर एसिटिलीन को हम नार्सलिन भी बोलते हैं। गार्लिक लाइक स्मेल होती है इसमें। एसिटिलीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ये आर्टिफिशियल फूड राइपनिंग इसी के थ्रू होता है। तो इथाइन गैस फूड राइपनिंग में काम आती है, जैसे अनराइप मैंगो, एप्पल, उनको इथाइन गैस के एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो वो राइप हो जाते हैं। एनीवे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा प्रोप और इन आ जाएगा। इसी तरह से CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है तो इसका आईयूपीसी नेम प्रोपाइन हो जाएगा। अब यहां तो ये तो रही हमारी बात 3 कार्बन। अब मैं 4 कार्बन की बात करता हूं। 4 कार्बन का जो एल्कीन होगा हमारे पास वो है C4H8। C4H8। अब C4H8 के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक तो मेरे पास स्ट्रक्चर आ रहा है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरा आ रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, तीसरा आ रहा है CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अगर हम इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स को देखें तो इनका जो कॉमन फॉर्मूला है वो यही है, यानी इसका, इसका और इसका, इन तीनों का अगर फॉर्मूला बनाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाए, कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाए तो ये कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8। और इस C4H8 के बेटा 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं। तो these are 3 different structural formulas. These are 3 different structural formulas of C4H8 having same molecular formula. इन तीनों स्ट्रक्चरल फॉर्मूलों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं वो सेम है। तो ये तीनों के तीनों आपस में आइसोमर हुए। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? डिफरेंट स्ट्रक्चर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां पर रूल ये है कि एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, दोनों ही केस में हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग हम उस एंड से करेंगे जहां से हमको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नियर आए, यानी उसको लोवेस्ट नंबर मिले। देखते हैं कैसे। जैसे यहां पर देखो, अगर मैंने ये नंबरिंग की 1 2 3 ऊपर वाली नंबरिंग की है और एक नीचे वाली नंबरिंग की है, दोनों नंबरिंग को कंपेयर करते हैं तो ऊपर वाली नंबरिंग के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल गया वो हमारे को नंबर 1 पोजीशन पर मिल गया। नीचे वाली पर हमको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे मिल गया। अब रूल ये कहता है कि नंबरिंग वही सही है जिसमें
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले, इसीलिए मैंने नीचे वाली नंबरिंग को हटा दिया। अब इसका आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा, ये इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा ब्यूट 1 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन, और ब्यूट 1 इन को हम 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, पर ज्यादा प्रेफर हम ब्यूट 1 इन को करेंगे। इसी तरह से अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाले में 1 2 3 4 1 2 3 4 ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिख दी। अब यहां पर मैं देख रहा हूं ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यानी एक सिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। ये डबल बॉन्ड लेफ्ट टू राइट से नंबरिंग करो चाहे राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करो, सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है, तो ये दोनों नंबरिंग सही है। और दोनों नंबरिंग से जो नेम बनने वाला है वो बनने वाला है ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन बनेगा। अब थर्ड वाले केस में देखो लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 है और 1 2 3 है। अब इसके अंदर हमारा वापस वही थंब रूल यहां काम आएगा। हम एल्केन के अंदर तो कोई फंक्शनल ग्रुप था ही नहीं, तो हमारा नंबरिंग का जो क्राइटेरिया था वो सब्स्टिट्यूट था। एल्केन के अंदर किसी तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, तो एल्केन के अंदर जब सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स हैं, ठीक है, तो हमारा नंबरिंग का क्राइटेरिया क्या था, उसके सब्स्टिट्यूट पे लोअर सम रूल लगाते हुए सब्स्टिट्यूट को लोवेस्ट नंबर देते हुए और उसका नेम लिखना था। लेकिन यहां पर जो थंब रूल है कि आपको सबसे पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करना है, प्रायोरिटी देनी है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, सब्स्टिट्यूट को इग्नोर करना है, तो सब्स्टिट्यूट यहां इग्नोर हो जाएगा। हमको ये मिथाइल सब्स्टिट्यूट है तो है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो डबल बॉन्ड देखना है कहां से पास में आ रहा है। तो अगर मैं ऊपर वाली नंबरिंग से लिखता हूं तो डबल बॉन्ड मेरे पास 2 पोजीशन पर आ रहा है, नीचे वाली नंबरिंग को देखता हूं तो डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड लोवेस्ट नंबर पे मिलना चाहिए, तो ऊपर वाला मैं हटा देता हूं क्योंकि वो गलत है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारे पास ये प्रोपीन बन गया। अब प्रोपीन बन गया तो इसका नाम है 2 मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूट को हमेशा पहले लिखेंगे। 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन प्रोपीन। अब मैंने, आप बोलोगे सर आपने बोला प्रोप 1 इन, लेकिन आपने तो प्रोपीन ही लिख दिया। वो बेटा इसलिए लिख दिया कि जब किसी मॉलिक्यूल का एक ही आइसोमर हो तो नंबर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मेरी क्लास के अंदर 2 राहुल बैठे हैं, मेरी क्लास के अंदर 2 राहुल बैठे हैं, एक राहुल बटाला बैठा है और एक राहुल मेहता बैठा है। अब मैं अगर क्लास में बोलूंगा राहुल तो दोनों खड़े हो जाएंगे, दोनों यस सर बोलने लग जाएंगे। ठीक है, तो मुझे सरनेम बोलना पड़ेगा, राहुल बटाला या राहुल मेहता जो भी है। तो उसी तरह से हमको नंबर देने की कहां जरूरत पड़ रही है, हमको नंबर देने की वहां जरूरत पड़ रही है जहां पर एक से ज्यादा आइसोमर हो। अब जैसे ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 1 इन 1 भी लिखना जरूरी है, ब्यूट 2 इन 2 भी लिखना जरूरी है। यानी यहां 1 और 2 की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ब्यूटीन 2 तरह की होती है। ब्यूटीन 2 है, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। मैंने कहा ब्यूटीन तो दोनों यस सर बोल देगी, ठीक है, मैंने कहा ब्यूटीन तो ये दोनों यस सर बोल देंगी। लेकिन मैंने बोला ब्यूट 1 इन तो ये वाला, और ब्यूट 2 इन ये वाला, 2 मिथाइल प्रोपीन ये वाला है, दूसरा है ही नहीं, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरह से अब ये सेम का सेम कंसेप्ट हम यहां ले लेंगे। अगर मैं यहां ले लूं C4H6 यानी प्रोपाइन की बात करूं तो प्रोपाइन बिल्कुल सेम रूल अप्लाई करेंगे, CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके भी इसी तरह से आइसोमर मिल रहे हैं, लेकिन अब इसमें 2 इसके आइसोमर 2 ही मिलने वाले हैं। ठीक है, थर्ड आइसोमर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होती है। ठीक है, तो अब यहां पर तो C4H8 के 3 आइसोमर मिल गए, या C4H6 के 2 ही आइसोमर होंगे। अब यहां पर भी देखो ट्रिपल बॉन्ड को जैसे यहां लिखा ब्यूट 1 इन, तो उसी तरह से यहां पर हो जाएगा वही नेम, सेम नेम हो जाएंगे। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 आइन और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट
टू आइन, तो ये ब्यूट टू आइन हो जाएगा। और C4H8 के 3 आइसोमर लिखोगे, C4H6 के 2 आइसोमर लिखोगे, ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन। ठीक है, अब जब देखो, अब है ना 1 ब्यूटीन को और 1 ब्यूटाइन को, या ब्यूट 1 इन को और ब्यूट 1 आइन को टर्मिनल बोलेंगे। टर्मिनल का मतलब होता है जब फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल एंड पे हो, 1 वाली पोजीशन पर हो, किसी एक सिरे पर हो, तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनल। तो ये ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 1 इन, तो ब्यूट 1 इन टर्मिनल एल्कीन है, ब्यूट 1 आइन टर्मिनल एल्काइन है। ठीक है, और ये टर्मिनल नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बीच में आ गए। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी एक एंड पर हो, आइदर लेफ्ट एंड, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर हो या एक्सट्रीम राइट एंड पर हो, तो उनको टर्मिनल एल्कीन और टर्मिनल एल्काइन बोलेंगे हम। तो देखो, अब यहां पर इसी तरह से कुछ हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। कुछ मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल लिख देता हूं और फिर उसको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पर देखो, आप कुछ, चलो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो इधर ध्यान दो आप, कुछ नेम लिख दिए मैंने, कुछ स्ट्रक्चर बना दिए। नंबर 1 थंब रूल, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो इसमें अभी मोरलेस, अभी इसमें तो ऊपर लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट ही जा रही है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी ये स्ट्रेट वाली ही है। अब नंबरिंग स्टार्ट करें, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो यहां डबल बॉन्ड आ रहा है 3 पे, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड आ रहा है 3 पे। तो देखो, अब इस केस में डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं करेगा नंबरिंग को। ठीक है, क्यों, सॉरी, डबल बॉन्ड तो 3 पर ही है, तो डबल बॉन्ड नंबरिंग के ऑर्डर को डिसाइड नहीं करेगा अब, क्योंकि अब इस केस में डबल बॉन्ड के हिसाब से तो ऊपर वाली भी सही है, नीचे वाली भी सही है, तो हमको फिर सब्स्टिट्यूट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो सब्स्टिट्यूट है हमारा, जो यहां पर CH3 लगा हुआ है बेटा, इस रेड वाले CH3 को देखना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया कि इस केस में जो ये नंबरिंग है वो नीचे वाली सही है, ऊपर वाली गलत है। तो यहां पर ये फर्स्ट एग्जांपल ऐसा बन गया है मेरे से, जिसके अंदर डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से 3-3 पोजीशन पर आ रहा है। तो अब कौन सा नंबरिंग सेम रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले से आप नेम लिखोगे तो डिफरेंट आएगा। ऊपर वाले में तो 4 पर मिथाइल आ रहा है और नीचे वाले पे 3 पे मिथाइल आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाएं तो क्या करना है, तो डबल बॉन्ड तो डिसाइड करेगा नहीं, फिर ये मिथाइल करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है। तो हम इस केस में वो वाला नंबरिंग करेक्ट होगी, वो वाली नंबरिंग सही होगी, करेक्ट होगी, जहां से लोअर नंबर मिल जाए किसको, मिथाइल को। तो ये हटा रहा हूं क्योंकि सही नहीं है, क्योंकि यहां पर ऊपर वाली से 1 2 3 4 पोजीशन पे था, नीचे पे 3 आ जाएगा, तो इसके नेम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्स 3। समझ गए ना आप? ये वाला ऊपर, ये वाला नंबरिंग क्यों गलत है, ये वाला नंबरिंग इसीलिए गलत हो गया क्योंकि यहां 4th पोजीशन पर मिथाइल आ रहा है। ठीक है, और जबकि नीचे वाले में किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। ठीक है, तो नीचे वाले में 3 पर डबल बॉन्ड भी है और 3 पे मिथाइल भी है, और ऊपर वाले में 3 पे तो डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड तो अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूट डिसाइड करेगा। सब्स्टिट्यूट बोलेगा ठीक है, अब मैं प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं, मेरा नंबर अगर जहां से लोअर आ जाए वो नंबरिंग सेम ले लो, तो ये वाली सही हो जाएगी। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्स 3। चलो हम इसको देखते हैं।
इसका लॉन्गेस्ट चेन। अब इसका लॉन्गेस्ट चेन मैं देखता हूं स्टूडेंट बहुत तेजी से ये बना लेता है। बेटा गलत हो गई, ये गलत हो गई बात। क्यों? मैंने C2H5 दे दिया, स्टूडेंट बोलता है ये इथाइल है। बेटा इथाइल है, लेकिन अगर मैं इसको खोल दूं CH2 CH3 तो ये बन जाता है ये। अब इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ये आ जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन ये, कंटिन्यूअस कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। अब हम नंबरिंग कर लें। नंबरिंग कर लेता हूं तो मैं एक नंबरिंग ये कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7। ये ब्लू वाली नंबरिंग है मेरे पास। और एक इधर से रेड वाली नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अरे बेटा सेम ही हो गई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो यहां पर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर सबसे पहले हम ये देख लें, सबसे पहले थंब रूल डबल बॉन्ड को देख लेते हैं। तो डबल बॉन्ड ये रहा। तो जब हम ब्लू वाली नंबरिंग से चल रहे हैं 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड कहां पर? 4 पर। डबल बॉन्ड कहां पर? 4 पर। जब हम रेड वाली नंबरिंग से चल रहे हैं 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो डबल बॉन्ड कहां पर? 3 पे। तो भूल जाओ मिथाइल, मिथाइल से मतलब ही मत रखो, मिथाइल से मतलब ही मत रखो, ठीक, क्योंकि किंग बॉस डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जब डबल बॉन्ड ऊपर वाले केस में डिसाइड नहीं कर पा रहा था, तब इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब मिथाइल की इंपॉर्टेंस नहीं है, भले 3 है 4 है, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, हटा दो इसको क्योंकि ये गलत है, ठीक, हटा दो। अब यहां पर सब लोवेस्ट नंबर डबल बॉन्ड को 3 मिला है यहां, तो ये हो जाएगा हेप्ट 3 और साथ में क्या है 2 पर 3 पर और 5 पर। 2 पर 3 पर 5 पर क्या है? मिथाइल। तो ये हो जाएगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्ट 3 इन। 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्ट 3 इन, ये बनेगा बेटा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो इस नाम को देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें है ना लॉन्गेस्ट चेन 2 बन रही है बेटा। अब मैं इस मॉलिक्यूल को एक बार और ऐसा कैसा यहां लिख रहा हूं। अब बहुत बार क्या होता है कि एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन बनती है, तब क्या करेंगे हम? ये एल्केन में भी होता है, एल्कीन में भी होता है, सब में होता है, ठीक है। तो अब जैसे यहां पर अगर ये दोनों सेम मॉलिक्यूल लिखे हैं, ठीक है, तो एक लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गई मेरी, एक लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई 1 2 3 4 5, और एक लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट ही जा रही है 1 2 3 4 5। अगर ये लॉन्गेस्ट चेन लेके चलें तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया, इसका नेम अलग होगा और इसका नेम अलग होगा। नहीं, अब सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सही है, ए वाली सही है कि बी वाली सही है। तो अब जब हम कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल के अंदर लॉन्गेस्ट चेन एक से ज्यादा बन रही है तो क्या करें? तो जब लॉन्गेस्ट चेन एक से ज्यादा बन रही हो तो हम उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो, सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो, ब्रांचिंग ज्यादा हो। यहां ब्रांचिंग कितनी है? एक ही है, देखो एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच है, देखो एक ही ब्रांच है, बाकी तो। और यहां पर कितनी ब्रांच है? ये देखो 2 ब्रांच है,
यहां पर कितनी ब्रांच है? 2 ब्रांच है, एक ये वाली, दूसरी ये वाली, 2 ब्रांचेस है, या एक ब्रांच है या 2 ब्रांच है। तो जब हम ऐसी परेशानी में आ जाएं, ऐसी उलझन में उलझ जाएं कि एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन एक ही ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल में बने, जैसे इसमें भी 1 2 3 4 5 की बन रही है, 1 2 3 4 5 की बन रही है, तो अगर एक से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन किसी ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल में दिख रही हो, तो उस लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करेंगे जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो, जिसमें सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो। एक ही बात है। तो ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी और वो वाली हमारी सही है। ए इज द रॉन्ग एंड बी इज द करेक्ट, क्योंकि ए में एक ही ब्रांच है और वहां 2 ब्रांच है। तो अब इसको हटा लीजिए आप, क्योंकि जो सही नहीं है उसको लिखने का क्या मतलब। अब इसका आईपीसी नेम लिख लेते हैं, वापस हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड आ गया 2 पोजीशन पर, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड आ गया 3 पोजीशन पर। ऊपर वाली सही, नीचे वाली गलत। बॉस सेकंड पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड हमारा सेकंड पोजीशन पर है। ब्लू वाली को इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा 3 पोजीशन पर है, हमको लोवेस्ट नंबर चाहिए डबल बॉन्ड के लिए, तो इसीलिए ऊपर वाली नंबरिंग सही है। तो ऊपर वाली नंबरिंग को सही लेते हुए जब इसका मैं नाम लिखूंगा तो हमेशा ध्यान रखो, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट डिफरेंट टाइप के हैं, तो सब्स्टिट्यूट का जो राइटिंग ऑर्डर होता है, लिखने का राइटिंग ऑर्डर बोल रहा हूं, राइटिंग ऑर्डर, ठीक है, लिखने का जो सीक्वेंस होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। तो पहले हम लिखेंगे इसमें 3 पर क्या दिख रहा है? इथाइल। तो इथाइल 3 पर इथाइल, 4 पर मिथाइल, 4 पर मिथाइल, पेंट टूइन हो गया है, पेंट टूइन हो गया है। इसी तरह से अगर मैं अब इसका नाम ले लूं बेटा, तो अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो यहां पर बहुत सिंपल सा नेम है ये, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 पर आ रहा है और 1 2 3 पे आ रहा है, तो ऊपर वाली नंबरिंग ही सही है, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन के जो रूल है वो सेम है, ठीक है, खाली सफिक्स डिफरेंट है। तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट टूआइन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये नाम जैसे ये है मेरे पास CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। इसका नेम वापस लिखते हैं। यहां पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप दोनों में से कोई भी ले लो, क्योंकि दोनों केस में एक ही बैठेगा। मैं स्ट्रेट ही ले रहा हूं, ठीक है। आप करके कभी कोई कंफ्यूजन हो तो उसको अलग से लिख के और आप खुद रजिस्टर में ट्राई करना। तो ये देखो, अब यहां पर क्या होगा, नंबरिंग करूं मैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, या 3 पे आ रहा है तो यही नंबरिंग सही है। 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो ये जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, जो रूल मैंने बताया उसको फॉलो अप करते हुए लिखा है। अब मैंने आपको ये क्यों लिखा है, बिल्कुल ये वाला कंसेप्ट सेम है, खाली एक डिफरेंस है, वो समझा रहा हूं मैं। तो अब इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, अब इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 5 इथाइल। इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? इसका आईपीसी नेम हो जाएगा बेटा 5 इथाइल 4 मिथाइल 5 इथाइल 4 मिथाइल हेट 3। तो यहां पर हेट 3 बनेगा बेटा। अगर किसी स्टूडेंट ने लिख दिया 4 मिथाइल 5 इथाइल तो वो रॉन्ग हो जाएगा। मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं कि नंबरिंग जो राइटिंग ऑर्डर होता है उसमें जो ये सब्स्टिट्यूट हैं, 2 ही सब्स्टिट्यूट हैं,
तो राइटिंग ऑर्डर में इथाइल को पहले लिखना है मिथाइल को, जबकि देखो इथाइल को नंबर 5 है, इस नंबर से मतलब नहीं है, लिखते वक्त इस नंबर का कोई मतलब नहीं है। एक बार अपन ने नंबरिंग करके वो डिसाइड कर लिया तो 5 पर इथाइल है तो 5 पर ही रहेगा, 4 पर मिथाइल है। लेकिन राइटिंग ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूट है, राइटिंग ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूट है उसमें हम पहले इथाइल लेंगे फिर मिथाइल लेंगे, क्योंकि इथाइल का ई पहले आ रहा है। तो ये राइटिंग सब्स्टिट्यूट्स का जो राइटिंग ऑर्डर होता है वो ऑन द बेसिस नंबर नहीं होता है, कि ऐसे नहीं कि 4 पहले लिख दो 4 मिथाइल। अगर आपने इसका नाम 4 मिथाइल 5 इथाइल हेप्ट 3 लिखा तो वो रॉन्ग है, इसका आईपीसी नेम यही होगा। आपको समझ में आ गया होगा। सब्स्टिट्यूट को जब लिखेंगे तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं इसको, जिसका जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखना है। एनीवे, तो अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे डिस्कस करें बेटा, तो जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी कुछ, चलो आप है ना वीडियो को पोस्ट कर लो और वीडियो को पोस्ट करके इनके आईपीसी नेम एक बार आप खुद लिखो, एक बार आप इनके आईपीसी नेम खुद लिखो बेटा। और फिर मैं लिखूंगा, मैं भी लिख ही रहा हूं अभी, पर पहले आप लिख लो। चलो मैं एक बार 4-5 नाम लिख देता हूं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है, चलो इनके नेम लिखना स्टार्ट कर दो। आप रजिस्टर के अंदर इन सबके आईयूपीएसी नेम लिखिए, इन सबके आईयूपीएसी नेम लिखिए। चलो वीडियो पोस्ट करके लिख लो और फिर अनपोस्ट करके आंसर लिखना। तो मैं होप करता हूं आपने आईयूपीएसी नेम लिख दिए हैं और अब चेक करो आपके आंसर, क्योंकि आप इन सिली मिस्टेक से, या आपने क्या मिस्टेक की है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आपकी मिस्टेक समझ में आएगी। अदरवाइज आपको तो लगेगा सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो जब आप एग्जाम में करेंगे तो आपको उस समय मिस्टेक होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो ध्यान देना। अब यहां पर देखो इसका आईपीसी नेम ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। मैं अब डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, ज्यादा डिस्कशन नहीं हो चुका सारा डिस्कशन। यहां पर लोएस्ट नंबर ये आ रहा है, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 3 आइन, 4 मिथाइल पेंट 3 आइन। अच्छा, इसका आईपीसी नेम तो लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, तो C2H5 दे रखा है, तो इसको हम पहले खोल देंगे और लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी हमारी 1 2 3 4 5 6, और नंबरिंग भी यही सही है क्योंकि 2 पे आ रहा है, ये 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो अब ये हो जाएगा हमारा 4 मिथाइल हेक्स 2 आइन। देख लो कुछ स्टूडेंट ने C2H5 को इथाइल लिख दिया होगा, और एनीवे अब यहां पर देखो 1 2, तो नंबरिंग 1 ये वाली सही है क्योंकि नंबरिंग में अब यहां पर डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं करेगा बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो ऊपर से नीचे से दोनों ही केस में क्या आ रहा है 2 पोजीशन पर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। या डिसाइडिंग फैक्टर अब मिथाइल हो जाएंगे, क्योंकि मिथाइल ठीक है, तो मिथाइल लोअर नंबर कहां पर आ रहा है, तो ये रेड वाली सही है, ब्लू वाली में 3 पे आ रहे हैं मिथाइल। तो अब यहां पर इसका आईयूपीसी नेम क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल ब्यूट 2 2 2 डाई मिथाइल ब्यूट 2। इसका आईपीसी नेम देखें तो इसमें इसको पहले हम इस तरह से खोल देते हैं, इस तरह से इसको एक बार ओपन कर दिया, लॉन्गेस्ट चेन ले ली 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कहीं से भी लो 6 का ही बनेगा। अब यहां पर 2 और 3 और 4 पर लेफ्ट से लो चाहे राइट से लो। अब ये हो गए दोनों सब्स्टिट्यूट, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 3,4 डाई इथाइल हेक्स 3ईन, 3 पे डबल बॉन्ड। तो इसका आईपीसी नेम हो गया बेटा 3,4 डाई इथाइल हेक्स 3ईन। मैं होप करता हूं आपके चारों नेम सही हुए होंगे। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें अगर ये आ गया बेटा ये डबल बॉन्ड, तो इसको सिंपली बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सीन। ये साइक्लोहेक्सीन है। इसमें ये तो हो गया CH2 CH CH CH2 CH2 CH2। और अब अगर मैं अब इसी में चेंज कर रहा हूं बेटा, मैंने अगर यहां पर CH3 ले लिया तो ये 1 नंबर पे ही है, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। और अगर मैंने यहां पर एक और CH3 ले लिया तो अब इस केस में 1,2 लिखो चाहे 1,2 लिखो एक ही बात है। तो अब इस केस में इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब यहां पर देखो, चलो इसी में एक और चेंज कर देते हैं। अब अगर मैंने यहां पर एक जगह C2H5 ले लिया, ठीक है, तो अब इस केस में नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2। अगर आपने ये अंदर वाली 1 2 लिख दी तो अंदर वाली नंबरिंग गलत है, क्योंकि 1 पर मिथाइल है 2 पर इथाइल है। बाहर वाली में 1 पर इथाइल है 2 पर मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आ रहा है, क्योंकि लोअर सम रूल यहां फिर फेल हुआ। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अब इसी तरह से अगर मैं एक ना ये ले रहा हूं तो यहां पर थोड़ा समझना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे ये सारे नेम। अगर मैं ये इसमें मैं एक सब्स्टिट्यूट लगा देता हूं, यहां लगा दिया सब्स्टिट्यूट जैसे, तो अब ये हो जाएगा देखो 1 2 डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 और डबल बॉन्ड पूरा कवर करना है बेटा। ये तो पूरा एक ग्रुप है बेटा, ये रेड वाला ये फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 यूं नहीं कि 1 2 3 ले लिया यहां से, या 1 2 3 ये से ले, 1 2 तो डबल बॉन्ड के बीच में ही आने वाला है। अब जैसे यहां पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, अब यहां 2 नंबरिंग हो गई। 1 2 तो फिक्स है, 1 2 या 1 2, इसके अलावा कुछ नहीं है। यूं नहीं ले सकते हो आप 1 2, क्योंकि आपने पूरे फंक्शनल ग्रुप को 1 2 में लेना ही पड़ेगा यहां पर, जैसे यहां ले रखा है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब नंबरिंग कौन सी सही है, नंबरिंग यहां पर अगर हम देखें तो रेड वाली नंबरिंग में आ रहा है 1 2 3 4 पर, और ब्लू वाली में आ रहा है 5 पर। तो अब रूल ये कहता है कि हमको सब्स्टिट्यूट लोअर नंबर पे चाहिए, तो ब्लू में तो सब्स्टिट्यूट कौन से कार्बन पे आ रहा है, 5th पे आ रहा है, हटा दो 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल। इसका आईपीसी नेम हो जाएगा बेटा 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, और 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटीन बोल देंगे। अगर मैं यहां पर
एक मिथाइल ग्रुप और लगा दूं। अब मैंने यहां पर एक मिथाइल ग्रुप और लगा दूं, ट्राई करो आप। तो देखो अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग बाहर वाली कर दी, एक नंबरिंग अंदर वाली कर देते, 1 2 3 4 5 6। रूल मोर एंड लेस वही चलेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ब्लू वाली के अंदर तो क्या आ रहा है, 3 + 5। ब्लू वाला मतलब ब्लू से ही कर रहा हूं मैं। ब्लू वाली नंबरिंग में एक तो 3 पे मिथाइल आ रहा है और एक 5 पे मिथाइल। हाँ बेटा 3 पे और 5 पे आ रहा है, 3 + 5, 1 2 3 4 5, तो ये 8 आया। ब्लैक वाली से देखें, ब्लैक वाली में 1 2 3 4 और 6। तो ब्लैक वाली में तो क्या आ रहा है, ब्लैक वाली में हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 4 + 6 10। तो यहां लोअर सम रूल काम कर गया, यहां लोअर सम रूल काम कर गया बेटा। तो इसका मतलब जो ब्लैक वाली है, जो बाहर नंबरिंग लिखी हुई है वो गलत है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये गलत है। और यहां पर ये हो जाएगा, अब इसका नाम हो जाएगा 3,5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 3,5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो ये सारे साइक्लोएल्कीन्स के बारे में बात हो गई। अब अगर 2 बार डबल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एल्काडाइन। क्या बोलते हैं हम उसको, हम कहते हैं एल्काडाइन, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब 2 बार डबल बॉन्ड आते हैं तो हम इनको आईयूपीएसी नेम एल्काडाइन देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर ये 1 और ये 3, या फिर ये 1 ये 3, दोनों तरफ एक ही बात है। तो अब हम इसको बोलते हैं एल्काडाइन, एल्काडाइन यानी ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन, ये आ गया बेटा इसमें। और अब अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूं, अगर मैंने यहां CH3 ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, तो अब क्या होगा, अब नंबरिंग पर प्रतिबंध लग जाएगा, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। अब ऊपर वाली ही सही है क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से 1, जैसे 1 और 3 है, 1 और 3 है, तो यही है। तो अब ये मिथाइल ग्रुप डिसाइड करेगा, मिथाइल ग्रुप को लोअर नंबर मिलेगा। रीजन ये है कि दोनों डबल बॉन्ड ऊपर और नीचे से 1 और 3 पोजीशन पे आ रहे हैं। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,4 डाइइन। हम इसी में एक और चेंज कर देते हैं, अब मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं, काफी अच्छा एग्जांपल है। अब यहां पर लॉन्गेस्ट चेन 5 की बन रही है, 1 2 3 4 5, लेकिन एक डबल बॉन्डेड कार्बन अलग हो रहा है। बॉस को कभी अलग नहीं कर सकते, ठीक है, यानी जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको अपन अलग नहीं कर सकते। तो यहां पर ये चीज, यहां पर अगर कोई स्टूडेंट ये वाली लॉन्गेस्ट चेन बना रहा है तो वो गलत है, इट इज रॉन्ग, क्योंकि आपने बॉस को नाराज कर दिया, ये सिस्टम गड़बड़ा गया, ये पूरा डबल बॉन्ड भी चेन में आना चाहिए। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, लॉन्गेस्ट चेन अगर लॉन्गेस्ट चेन बन तो रही है या 2 चेन बन रही है, या तो 5 कार्बन की चेन बनी है बेटा,
और अगर मैं स्ट्रेट ले लेता हूं तो 4 कार्बन की चेन बन रही है, फिर भी ये सही है और ऊपर वाला गलत है। रीजन ये है, भले 4 कार्बन की चेन बन रही है लेकिन दोनों डबल बॉन्ड चेन में आने चाहिए, पूरी चेन में आने चाहिए, यानी चारों डबल बॉन्डेड कार्बन चेन में होना जरूरी है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि बहुत बार होगा कि लॉन्गेस्ट चेन को इग्नोर करते हुए हमको दूसरी चेन जो उससे छोटी है वो हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। रीजन ये है कि उस छोटी चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप हैं और फंक्शनल ग्रुप को अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये नेम सही हो जाएगा। अब इसमें वही लोअर्स, अब इसमें वही कंसेप्ट लगेगा कि इथाइल और मिथाइल, तो इथाइल को पहले प्रायोरिटी दे देंगे क्योंकि इथाइल यहाँ 2 पे आ रहा है, तो अब इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटा 1,4 डाई। आई थिंक अब आपको बात समझ में आ गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल लेते हुए फिर मैं अब अदर फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्कोहल, हैलाइड, एमीन, इन ग्रुप्स के बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। कुछ बुक्स से एल्किन, एल्काइन और एल्केन के आईयूपीएसी नेम की प्रैक्टिस कर लो और नेक्स्ट क्लास से मैं स्लाइड भी डिस्प्ले कर दूंगा ताकि आप उनको मतलब आप सेल्फ स्टडी कर सकें, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें।